नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है, मोमेंटम आता है, ठीक है, और फोर्स आता है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी से करेंगे हम। ठीक है, तो पहले करेंगे हम जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला देखो डिस्प्लेसमेंट आता है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर एन पार्टिकल सिस्टम फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इज डिफाइंड बाई चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट आर आई विद टाइम केप्ट एज कांस्टेंट। तो इसने क्या बताया, हमारा हमने क्या मान लिया, एक एन पार्टिकल का सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसमें हमारा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई है। उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट। पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, आर आई होते हैं, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर n तक होती है। ठीक है, विद टाइम टी एज कॉन्स्टेंट, और हमारा टाइम क्या रखें, हम कॉन्स्टेंट रखें। ठीक है, द पोजिशन वेक्टर आर आई ऑफ द ith पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज। तो हमारा पोजिशन वेक्टर आर आई है, और किसका, ith पार्टिकल का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में। आर आई हमारा क्या होता है, आर आई इजिकल टू आर आई Q1 Q2 Q3 अप टू Qf और टी तक। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, 1 to F। ये हमारे F हमारे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। T हमारा टाइम का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या कर देंगे, डेल कर देंगे, डेल आर आई। डेल आर आई हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, हमारे बारी बारी जैसे हमारे क्या हुआ, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इस करली के साथ, और हमारे साथ में आएगा डेल Q1 आएगा। इसी तरह Q2 के साथ करेंगे, Q3 के साथ करेंगे, और अप टू Q तक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये हमारे पास इधर इनका करेंगे टाइम के साथ। ठीक, टाइम के साथ नहीं, Q के साथ। जैसे हमारा ये हमारा डेल आर आई, इसका करेंगे तो हमारे क्या होगा, Q1 के साथ करेंगे तो करली आर आई अपॉन में करली Q1 डेल Q1। ठीक है, फिर आर आई का 2 के साथ करेंगे, Q2 के साथ करली आर आई करली Q2, साथ में आएगा डेल Q2। ठीक है, प्लस अप टू क्या हो गया हमारा, करली आर आई करली Q तक करेंगे। ठीक है, साथ में हमारा डेल Q आ गया। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको। जैसे हमारा Q1 Q2 Q3 है, इसको हम क्या करेंगे, डेल के साथ करेंगे। पहले आर आई करेंगे तो क्या होगा, करली आर आई अपन में करली Q1, साथ में डेल Q1। ठीक है, फिर Q2 के साथ करेंगे, प्लस में करली आर आई अपन करली Q2 डेल Q2। फिर क्या करेंगे, अप टू के तक कर लेंगे, कर लिया आ रहा है अपन कर ली Q के डेल Q के। ठीक है, ये हमारी किसके अकॉर्डिंग आई, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, डेल आर आई, इसका हम क्या कर देंगे, हमारे जैसे 1 to अप टू के टर्म है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम के मान लेंगे। ठीक है, ये टर्म ले लें लास्ट की। समेशन के की वैल्यू हमारी क्या है, 1 to F है। ठीक है, 1 to F थी, तो कर लिया आ रहा है हमारा ऊपर सेम, कर लिया आ रहा है अपन कर ली Q के डेल Q के। तो डेल Q की हमारी क्या हो गई, ये हमारी टर्म होगी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, इसको वर्चुअल आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, Q की हमारा क्या हो गया, एंगल कोऑर्डिनेट हो गया, और डेल Q क्या हो गया, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट था। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, हमें एन पार्टिकुलर सिस्टम मानना है, जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल आर आई है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल आर आई मानेंगे हम इसको। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, आर आई होता है, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 to n तक होती है। ठीक है, विद टाइम केप्ट एज, और हमारा टाइम हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, द पोजिशन वेक्टर आर आई ऑफ द ith पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो हमारा पोजिशन वेक्टर क्या होता है, आर आई होता है ith पार्टिकल का। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, हमारा पहला लिख दिया हमने, ये आर आई हमारा क्या होता है, आर आई इजिकल टू Q1 Q2 Q3 अप टू Qf। एफ हमारा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अप टू टाइम का भी। ठीक है,
ये इसके फंक्शन है, ठीक है, आर आई के। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम डेल आर आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कर आर आई की कर ली मतलब क्या वन के साथ करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, फिर क्या टू के साथ क्या थ्री के साथ, ठीक है। पहले करेंगे हम कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या वन, साथ में हमारा डेल क्या वन आ गया। इसी तरह क्या टू के साथ कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या टू डेल क्या टू, ठीक है। प्लस अप टू किस तक करेंगे, हमारा क्या के तक करेंगे, ठीक है। कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या के डेल क्या हो गया, ठीक है। ये हमारी किससे यूलर थ्योरम से हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस साइड हमारा डेल आर आई वेक्टर, इसको हम क्या करें समेशन में लिख देंगे क्योंकि हमारी टर्म अप टू के तक है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हमारी समेशन के की वैल्यू हमारी क्या है 1 to f ले लेंगे, कर ली आर आई अपन कर ली क्या के साथ में डेल क्या के। तो हमारा डेल क्या के हमारा क्या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और क्या के हमारा क्या है, क्या के हमारा क्या है एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट है, और डेल क्या के क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इतना पता चलेगा आपको। तो ये हमारा होगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जनरलाइज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता हमें पता क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसी तरह हमारे इसमें क्या होता है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं उसको। तो हम क्या होगा जनरलाइज वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की टर्म मान सकते हैं हम, ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला आया था ना वो, ठीक है। ये वेलोसिटी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, देयरफॉर जनरलाइज वेलोसिटी टेकन इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या टू। तो हमारा क्या बताया इसने, वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है हमारा, और जनरलाइज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या टू। जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या टू आया था ऊपर, ठीक है, क्या टू, उसका हम टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक, जनरलाइज वेलोसिटी। तो पहले हमारा क्या वेलोसिटी होगी हमारे ith पार्टिकल की वी आई इजिकल टू डी आर आई बाई डी टी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर का डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आर आई डॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे वी आई इजिकल टू आर आई डॉट हो गया था हमारा इजिकल टू में। अब हम क्या करेंगे, हमारा आर आई है, इसका हम क्या करेंगे पहले क्या वन के साथ है और क्या का टाइम के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो गया कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या वन, साथ में हमारा क्या हुआ क्या वन का टाइम के साथ भी कर ली क्या वन अपॉन कर ली टी। इसी तरह हमारा क्या करें कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या टू के साथ कर ली क्या टू अपॉन कर ली टी। सेम हमारा क्या हुआ कर ली आर आई अपॉन कर ली क्या हुआ पे क्या हुआ बाई टी, और साथ में हमारा क्या है टाइम का फंक्शन है तो कर लिया अपॉन में कर ली टी हो गया, ठीक है। वो टाइम का टाइम के साथ हमारा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, उसको हम लिखें चिन्ह लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे हमारा कर ली क्या वन अपॉन कर ली क्या टू, इसको हम क्या कर सकते हैं क्या वन डॉट लिख सकते हैं, इसको क्या टू डॉट लिख सकते हैं, इसको क्या एफ डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एजिटीज हो गया, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा वी आई है और इजिकल टू क्या था हमारा आर आई डॉट था। इसको देखो हम समेशन में लिखेंगे तो हमारी क्या समेशन के की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 to f हो गई, कर ली आर आई बंद कर ली क्या के साथ में क्या के डॉट लिख देंगे, ठीक। के की वैल्यू हमारी क्या 1 to f है, प्लस में कर ली आर आई बंद कर ली टी। तो ये हमारी क्या आ गई, इसमें क्या के डॉट है ना, ये हमारी किसकी हो गई जनरलाइज वेलोसिटी हो गई, ये हमारी नॉर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जनरलाइज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम करेंगे जनरलाइज वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है जनरलाइज वेलोसिटी करना है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा वेलोसिटी लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने नोट दे रखा फॉर नॉन कंस्टेंट सिस्टम। एक नॉन कंस्टेंट सिस्टम के लिए हमारा जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगा, तो उसमें हमारी क्या आ जाएगी के की वैल्यू ले लेंगे हम 3n तक, ठीक है। तो 3n तक ले लेंगे और हमारा बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या नॉन कंस्टेंट सिस्टम के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम जनरलाइज एक्सीलरेशन करेंगे। तो मैं एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा जनरलाइज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी।
तो हमारा क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव होगा जनरलाइज वेलोसिटी का, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन फॉर नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑब्टेन बाय डिफरेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसने क्या बताया, हमारा कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का और किसका, नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम का, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके हमारी ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जनरलाइज एक्सीलरेशन क्या हो गया, टाइम डेरिवेटिव हो गया जनरलाइज वेलोसिटी का, ठीक है। कंपोनेंट हमारा एक्सीलरेशन का हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम का डिफ्रेंशिएट करके हमारी ऊपर वाली इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई हमारी क्या है, ये जनरलाइज वेलोसिटी की, आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन के की वैल्यू 1 to 3n कर लिया आर आई अपन कर ली क्या के डॉट प्लस कर लिया आर आई अपन कर ली, इसका हम टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, डी बाई डी टी, और ये हमारी टर्म भी अंदर एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे अलग, इसका अलग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो आप, ये दो टर्म नहीं है, यू एक टर्म ये है, एक टर्म हमारी ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यू इंटू वी हो गया। तो यू इंटू वी क्या होता है हमारा, एक बार ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएट, एक बार ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो हमारा समेशन को हम सेम ले लेंगे, डी बाई डी टी, पहले हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया, डी बाई डी टी कर लिया, रहा है अपन कर ली क्या होगी, साथ में क्या है क्या के बार है। इसके बाद क्या कर लिया हमने, क्या की क्यू का डेरिवेटिव किया है, तो ये हमारा एज इट इज़ क्या के डबल डॉट हो गया, ठीक है। दो बार डेरिवेटिव होता है, दो बार डॉट आ गया इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद इस टाइम का करें, डी बाई डी टी कर लिया आ रहा है अपन कर ली टी, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी है तो इसका हम एक बार चढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। तो इसका बार आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, समेशन क्या आ गया की पावर 1 to n है। अब देखो डी बाई डी टी, तो इसका हम बार चढ़ा देंगे ऊपर डॉट एक, ठीक है। तो ये हमारा टाइम का डेरिवेटिव है, साथ में ये था प्लस कर ली 1 to 3n कर लिया आ रहा है अपन कर ले के क्या के डबल डॉट है, ये हमारा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर आई फ्रॉम इक्वेशन 2.6। तो हमारी 2.6 इक्वेशन जो हमारी जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म आई थी ना, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारी इस इक्वेशन में, ठीक है। जहाँ पर हमारा आर आई डॉट है ना, वहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। और हमारा क्या दे रखा, आफ्टर चेंजिंग इंडेक्स फ्रॉम के टू जे, और हमारे के उसको हम क्या कर देंगे, जे में टर्म कर मतलब चेंज कर देंगे। और ये हमारी क्या डम में इंडिसेज है, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको चेंज करने से, ठीक है। तो हमारा जनरलाइज एक्सीलरेशन का हमारा क्या होगा, आर आई डबल डॉट है, तो हमारा क्या होगा, ये एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा आर आई क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, उसका एक बार करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाए जनरलाइज, दो बार करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। सिंपली है, इससे ये था हमारा वेलोसिटी का था, इसका एक बार कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन हो गया जनरलाइज। तो हम क्या करेंगे, आर आई बार की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ये हमारी, ठीक है। तो ये पुट कर दी, समेशन के की वैल्यू 1 to 3n कर ली आई कर ली अपन कर ली क्या हो गए, आर आई की वैल्यू हमारी क्या है, समेशन जे की वैल्यू 1 to 3n, और क्या किया हमने, के की वैल्यू को हम क्या कर दिया, जे से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इनका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे क्या डमी इंडिसेज हैं। कर लिया आर आई अपन कर लीजिए क्या जे बार, ठीक है। प्लस में कर लिया आई अपन कर ली टी, साथ में क्या है कर ली ना हमारे क्या के डॉट है, ठीक है। ये हमारे एच डी हो गया क्योंकि इसमें आर आई डॉट की टर्म नहीं है हमारी, पहले इसमें हमारी, तो कर ली आई अपन कर ली टी, समेशन इसकी वैल्यू क्या है, आर आई डॉट की जे की वैल्यू 1 to 3n कर लिया आर आई अपन कर ली क्या जे बार, ठीक है, बार नहीं डॉट प्लस कर लिया अपन कर ली टी, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे हमारा, तो एक बार कर ली दो बार कर ली, तो हमारा क्या है, कर ली स्क्वायर हो गया, और ये हमारे समेशन की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 to 3n है, और हमारे एक समेशन की जे की वैल्यू 3n है। तो हमारे कर ली क्या कर ली स्क्वायर आ रहा ही हो गया, कर ली क्या जे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या जे बार हो गया, साथ में हमारे साथ मल्टीप्लाई किया था क्या के बार था, ठीक है। इसके बाद इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो, कर ली स्क्वायर हो गया, कर ली क्या कर ली टी, और समेशन की वैल्यू क्या हमारी के की 1 to 3n है, ठीक है। इतना हो गया, साथ में हमारे क्या गया था, ये हमारा एच इट इज़, क्योंकि इसमें हमारा टाइम क्या के की मतलब आर आई की वैल्यू पुट नहीं की हमने आर आई डॉट की, क्योंकि है ही नहीं इसमें, प्लस ये हमारा देख कर ली है, तो हमारे क्या कर ली स्क्वायर आर आई अपॉन कर ली टी कर ली क्या जी होगा, ठीक है। साथ में क्या जी बार है,
इसका इसके साथ कर ली स्क्वेयर आर आई कर ली टी का स्क्वेयर हो गया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमारी टर्म आई है ना पूरी, ये हमारी किसकी आई है, जनरलाइज एक्सेलेरेशन की आई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरलाइज एक्सेलेरेशन हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे करेंगे जनरलाइज पोटेंशियल, जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से मोटा मोटा, ताकि आपको रिवीजन हो जाए इसका, ठीक है। तो हमारा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एन पार्टिकल सिस्टम मान लेंगे जिसमें हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट आर आई। पोजिशन कोऑर्डिनेट को हम चेंज करें विद टाइम, और टी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, आर आई इजिकल टू आई की वैल्यू क्या है 1 to n तक है, ठीक है। तो हमारा पोजिशन वेक्टर आर आई ऑफ ith पार्टिकल, तो हमारा पोजिशन वेक्टर ith पार्टिकल का इन दी फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर आई इजिकल टू आर आई Q1 Q2 Q3 Qf और टाइम तक, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है, ठीक है, एक फॉर्म को दूसरे में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा, ठीक है। तो डेल आर आई करेंगे तो हमारा क्या हुआ, इसका क्या कर लेंगे, करली करेंगे एक बार Q के साथ, Q2 के साथ, Q3 के साथ, अप टू Qf के साथ, ठीक है, एक बार टाइम के साथ, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा करली आर आई अपॉन करली Q1, साथ में हमारा क्या आएगा, डेल Q1 आएगा। फिर हमारा Q2 के साथ होगा करली आर आई अपॉन करली Q2 डेल Q2 हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, K तक लेंगे, ठीक है, करली आर आई अपॉन करली Q के डेल Q के होगा, ठीक है। तो K की वैल्यू हमारी क्या हो गई, नीचे क्या करेंगे, हम इसको इकट्ठा कर देंगे, डेल आर आई समेशन K की वैल्यू 1 to f करली आर आई अपॉन करली Q के डेल Q के, K की वैल्यू हमारी क्या है 1 to f है, ठीक है। तो डेल Q के हमारा क्या हो गया, ये हमारा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आता है, पोजिशन कोऑर्डिनेट की टर्म में आता है, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म में, ठीक है, हो गया ये। तो आप जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट बुझिए तो आपको ये करना, ठीक है, इतना। इसके बाद आता है हमारा जनरलाइज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ठीक है। और पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जनरलाइज वाला, ठीक है। तो जनरलाइज वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, इज टेकन टू इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी मान लिया ith पार्टिकल की, हमारी क्या होगी, वी आई इजिकल टू डी आर आई अपॉन डी टी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी क्या हो गया ith पार्टिकल की डी आर आई बाई डी टी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी टी को आर आई डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, वी आई आर आई है, तो हमारा आर आई मतलब करली आर आई था, इसको हम क्या करेंगे, Q1 के साथ Q2 के साथ Q3 के साथ अप टू Qf तक करेंगे, और साथ में हमारा क्या टाइम का है, ठीक है ना। तो हम करेंगे पहले वी आई है, वी आई का करेंगे तो आर आई हो गया हमारा। तो इसका कर लें करली आर आई अपॉन करली Q1 अपॉन करली टी, ठीक है, प्लस में करली आर आई अपॉन करली Q2 अपॉन करली टी हो गया। इसी तरह करली आर आई अपॉन करली Qf अपॉन करली टी होगा, ठीक है। साथ में हमारा टाइम का साथ कर लेंगे, करली आर आई अपॉन करली टी, और फिर जो टाइम के साथ करेंगे तो हमारा बन हो जाएगा वो टर्म, ठीक है। और इसमें हमारा देखो आप ये सोचिए टाइम का भी था, तो लेकिन टाइम में हमारा क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट था, तो इसलिए हमने वो 0 ले लिया, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, वी आई हमारा साथ में आर आई बार हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा आर आई बार किसका फंक्शन हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 अप टू Qf तक हो जाएगा, जैसे इसका एज इट इज़, और साथ में टाइम का हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका Q1 के साथ करली करेंगे, और करली Q1 का टाइम के साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये तो इसका एक बार Q1 के साथ Q2 के साथ Qf के साथ ये होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, करली Q अपॉन करली टी हमारा क्या होता है, Q1 डॉट लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव को डॉट चढ़ा सकते हैं इसके, इसी तरह हम Q2 डॉट चढ़ा दी, Qf डॉट चढ़ा दी, ठीक है। ये हमारा सेम हो गया। इसको हम क्या कर समेशन में लिखें, तो K की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 to f हो गई, करली आर आई अपॉन करली Q के डेल Q के बार हो गई, ठीक है। तो ये हमारी Q के बार की टर्म हमारी क्या आ गई, जनरलाइज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो जनरलाइज वेलोसिटी हम आप यह कर देना, पहले वेलोसिटी हमारे क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है पोजिशन कोऑर्डिनेट का, तो इसको हम बार लिख सकते हैं,
और आर आई हमारा फंक्शन किसका होता है, Q1 Q2 Q3 का, जैसे ये था इस तरह। और ये हमारे साथ में क्या है, टाइम का डेरिवेटिव है, डॉट हो गया। तो इसका कर देंगे हम कर लिया आर आई क्यू मतलब तीनों सभी क्यू के साथ कर लेंगे एक बार। कर लिया आर आई अपन कर ली Q1, कर ली Q1 अपन कर ली टी। तो इस तरह Q2 के साथ Q3 के साथ टाइम के साथ हमारा कर लिया आर आई अपन कर ली टी हो गया, कर ली टी अपन T1 हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्ट लिख सकते हैं। इसको हम समेशन में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, K की वैल्यू 1 to F कर लिया आर आई अपन कर ली क्या के बार हो गया, ठीक है। ये हमारा जनरलाइज वेलोसिटी का हो गया। यदि हम नॉन कंस्टेंट सिस्टम के लिए लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी समेशन की वैल्यू होना K की वैल्यू 1 to 3n हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन कंस्टेंट सिस्टम के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है जनरलाइज वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये बता रखा है नहीं, टाइम डेरिवेटिव जनरलाइज वेलोसिटी होता है। और हमारे क्या करेंगे, कंपोनेंट क्या लेंगे हमें एक्सेलरेशन के लिए, नॉन कंस्टेंट सिस्टम के लिए, मतलब नॉन कंस्टेंट सिस्टम हमारा ये था, इसका लेंगे। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गई, इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। तो एक बार और करेंगे तो हमारे एक डॉट और चढ़ जाएगी हमारी, साथ में dy/dt है, ये टर्म हमारे एज इट इज़। तो ये हमारी u/v की टर्म हो गई। एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका ये एज इट इज़, एक बार इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़, फिर हमारा टाइम का इसके साथ है। तो देखो आप dy/dt कर लिया आ रहा है अपन कर ली क्या हो गए, इसमें हमारा क्या होगा देखना आप, एक मिनट रुकना। dy/dt कर लिया आ रहा है अपन कर ली क्या हो गए, इसका हम टाइम का डेरिवेटिव होता है, हम आर आई का क्या लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, डॉट लिख दिया हमने। तो ये हमारा एज इट इज़। इसमें देखो, इसमें हमारा ये सेम क्यू के का हमारा डेरिवेटिव था। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव पहले था तो दो बार आ गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। और ये हमारा dy/dt कर लिया आ रहा है अपन कर ली टी है, तो हम dy/dt है तो इसका डॉट चढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये हमारी टर्म हो गई। इसमें ये क्या हुआ, डॉट चढ़ा दी इस डेरिवेटिव की, इसमें हमारी डबल डॉट हो गया, और इसमें हम क्या कर दिया, आर आई का डॉट चढ़ा दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारा आर आई डॉट है, आर आई डॉट वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आर आई की, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। और साथ में क्या करना है, जो हमारी के की टर्म है, जैसे इसमें के की टर्म है, उसको हम क्या कर देंगे, जे से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो और ये हमारी टर्म में चीज़ें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज करने से। तो ये हमारी टर्म थी समेशन के की वैल्यू 1 to 3n कर लिया अपन कर ली क्या ओके, आर आई की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी समेशन जे की वैल्यू 3n कर लिया आर आई अपन कर लीजिए क्या जे बार कर लिया आर आई अपन कर लीजिए होगा। साथ में हमारी टर्म, इसमें हमारा आर आई बार की टर्म नहीं है, तो ये हमारा एज इट इज हो गया, कर लिया अपन कर लेटी, आर आई डॉट की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ, ठीक है। इसी तरह इसके साथ सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, सिंपल है बिल्कुल। ये डबल समेशन आ जाएगा हमारा के की वैल्यू 1 to 3n, जे की वैल्यू 1 to 3n। तो देखो कर लिया पाना क्या होगा, कर ली स्क्वायर हो जाएगा, आर आई अपॉन कर ली क्या ओके क्या जे हो गया कर ली, और साथ में क्या जे था एक हमारा बार से मल्टीप्लाई में था, ये आ गया। ये फिर से हमारा क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव हो गया, कर ली स्क्वायर कर ली क्या ओके कर ली टी, और साथ में हमारा के है क्या समेशन है, साथ में क्या ओके 12, ये हमारा एज इज। तो इसमें करेंगे इसका तो हमारा क्या होएगा, डबल कर ली स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी हमारा कर ली स्क्वायर आ रहा ही, कर ली टी कर ली क्या जे हो गया क्या जे 12 हो गया। इसमें हमारा क्या होगा, कर ली स्क्वायर हो जाएगा, वो टाइम के सेम है तो कर ली टी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, जनरलाइज एक्सेलरेशन का हो गया। तो दोस्तों आप ये तीनों कर लेना, इसमें इनको 3 नंबर में बुझते हैं, और इसका आ जाता हमारा 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो आप इनको कर लेना। यदि आपको कुछ दिक्कत आई हो पढ़ने में, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो आपकी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मगन रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू।